Jai Hind, dear students. Welcome to the English class once again. Today we'll start with a new chapter from class 12th General English. Name of the chapter is In the Country. Chapter number 7. Dear children, today we are going to study a very touching poem by W.H. Davies. प्रिय बच्चों, आज हम W.H. डेविस के द्वारा रचित एक बहुत ही मार्मिक कविता इन द कंट्री का अध्ययन करेंगे। W.H. Davies, William Henry Davies, spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and USA. Of his prime time, in his poems grounded in realism, Davies often engaged themes of hardship, the natural world, and city life. प्रिय बच्चों, यह कविता बड़े बड़े शहरों में रहने वाले दुखी गरीब लोगों पर है। इट इज़ अबाउट द ह्यूमन सफरिंग्स इन बिग सिटीज़, जैसा कि ब्लू बॉक्स में भी लिखा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस पीपल? जब भी आप इन हंग्री मीन्स भूखे और होमलेस मीन्स बेघर, इन भूखे और बेघर लोगों को देखते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प देम? और तब आप कैसा महसूस करते हैं जब आप चाहते हुए भी इन लोगों की मदद नहीं कर पाते? कवि शहर में रहते हैं, लेकिन वे शहर में रहने वाले दुखी दरिद्रों की दुर्दशा देखकर, उनकी परिस्थिति देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और भागकर जंगल में आ जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम पोएम स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम. All of you listen to it carefully and practice it again and again. बार बार इस पोएम को रीड करके इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम स्टैंजा नंबर 1 and 2 पढ़ेंगे। This life is sweetest in this wood. I hear no children cry for food. I see no woman white with care, no man with muscles wasting here. No doubt it is a selfish thing to fly from human sufferings. No doubt he is a selfish man who shuns poor creatures sad and wan. Now I am going to explain the lines. This life is sweetest in this wood. Wood here means jungle. वन से रिलेटेड है। इस जंगल में जीवन बहुत ही स्वीट है, मधुर है। इस जंगल में जीवन बहुत ही मधुर है, बहुत ही शांत है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। कवि को ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भूख से व्याकुल चीख पुकार सुनाई नहीं देती। आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर। यहाँ पर मुझे कोई भी औरत भूख और गरीबी की चिंता में सफ़ेद पड़ती हुई दिखाई नहीं देती। गरीबों को ठीक से भोजन नहीं मिलता और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके चेहरे पर वो चमक, वो लालिमा नहीं दिखाई देती जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति के चेहरे पर होती है। No man with muscles wasting here. बच्चों, इस लाइन पर बहुत गौर करने वाली बात है। कवि का कहना है ऐसा कोई भी व्यक्ति मसल्स को वेस्ट करते हुए नहीं दिखता, अर्थात अपनी भुजाएं, अपना बल वेस्ट करते नहीं दिखता। कवि का तात्पर्य है एक और गरीबी से चिंता में सफ़ेद पड़ती हुई औरतें बच्चों की भूख से व्याकुल चीख पुकार को सुनते हैं और दूसरी ओर इन अमीरों को ऐशो आराम में रहते हुए देखते हैं। वह इस कंट्रास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और जंगल भागकर चले जाते हैं, जहां उनको ऐसी कोई भी पीड़ादायक परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। नो डाउट इट इज़ अ शेल्फिश थिंग। बेशक
मानवीय पीड़ाओं, दुख से दूर भागना, इन दुखों को देखना और इनसे भाग जाना एक स्वार्थपूर्ण कार्य है। सेल्फिश थिंग मीन्स स्वार्थपूर्ण कार्य। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही दुखी हैं, थके हुए हैं, बीमार हैं, उन लोगों से दूर भागना। Who shuns poor creatures sad and vain? Shuns means भागकर दूर चले जाना। Poor creatures sad and vain. Sad means बहुत ही दुखी, थके हुए और बीमार लोग। सो कवि का कहना है कि इन दुखी, इन थके हुए, इन बीमार व्यक्तियों को छोड़कर इन लोगों से दूर भाग जाना, ये एक बहुत ही स्वार्थपूर्ण कार्य है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा। बट इट्स अ wretched life to face hunger in almost every place, cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men. Can I admire the statue great when living men starve at its feet? Can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery? But it's a wretched life to face. Wretched means बहुत ही घृणित। Life to face, कवि कहते हैं चारों तरफ भुखमरी हो, गरीबी हो, तो ऐसा जीवन घृणित है, बेकार है। हंगर इज ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। हंगर मीन्स भुखमरी। उनका कहना है कि यदि आपके चारों तरफ भुखमरी है, गरीबी है, दुखी लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, तो ऐसा जीवन घृणित है। शहर में इतनी गरीबी, भुखमरी है, चारों तरफ दुखी दुख है, इन लोगों से कवि का सामना होता है, जिससे वे बहुत ही व्यथित हैं और बहुत ही दुखी हैं। Cursed with a hand that's empty. Curse means श्रापित, यानी कवि स्वयं को श्रापित मानते हैं। कवि सबकी मदद करना चाहते हैं। उनका हृदय करता है कि वे सबकी हेल्प करें, बट his hands are empty. उनके हाथ, empty means खाली, उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। उनका मन कर रहा है कि वे सबकी मदद करें, लेकिन उनके हाथ खाली हैं। ऐसे में वह अपने आप को अभिशप्त मानते हैं, cursed मानते हैं। Can I admire the statue great when living men starve at its feet? Can I admire? Admire means प्रशंसा करना। मैं कैसे उस महान स्टैचू मीन्स मूर्ति की प्रशंसा करूं, उनकी प्रार्थना करूं, जब बहुत सारे जीवित लोग उसके चरणों में भूखे मर रहे हों। लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, उनके चरणों में इतने सारे जीवित लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। इन मूर्तियों की प्रशंसा करने में वे अपने आप को असमर्थ बताते हैं। अब कवि कहते हैं, कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, अ रूफ फॉर होमलेस मिजरी। हाउ कैन आई एडमायर? वे कहते हैं कि मैं कैसे इन हरे भरे पेड़, इन हरियाली, इस प्रकृति की प्रशंसा करूं, जब इतने सारे लोग होमलेस हैं। होमलेस मीन्स बेघर। कवि बहुत ही व्यथित हैं और इनकी प्रशंसा, इन पर कविता लिखने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं। नाउ आई रीड 5th and 6th stanza. When I can see few men in need, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city. For when I am in those great places, I see thousands suffering faces. Before me stares a wolfish eyes, behind me creeps a groan or sigh. अब आप देखिए, इस स्टेंजा में कवि के विचारों में एक सडन चेंज आता है। जिस प्रकार की भावनाएं पिछले 4 स्टेंजास में, जैसा कि आपने देखा, कवि
दुखों से भाग रहे हैं। अब कवि डिसाइड कर लेते हैं कि इन सिचुएशंस का, इन परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे। वे समझ गए हैं कि इनसे भागने का कोई हल नहीं है। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, हमें उतनी दूसरों की मदद करनी चाहिए। When I can see few men in need, I then have power to help by deed. इसका अर्थ है बच्चों, जब मैं कुछ जरूरतमंद लोगों को देखता हूँ तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने कर्मों से उनकी मदद करता हूँ। Where there is a will, there is a way. This is a proverb. जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो कवि ने भी इस बात का हल निकाल लिया कि जितनी हमारी क्षमता है हम उतनी तो लोगों की मदद कर सकते हैं। कवि कहते हैं मुझ में जितनी शक्ति है उतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। Nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city. Cheerfulness means अपनी प्रसन्नता खो देना उचित नहीं है। दूसरों को दुखी और व्यथित देख देख कर अपने आप को भी दुखी कर लेना, अपनी प्रसन्नता को खो देना, यह बिल्कुल उचित नहीं है। For when I am in those great places, I see 1,000 suffering faces. Before me stares a wolfish eye, behind me creeps a groan or sigh. For when I am in those great places, I see 1,000 suffering faces. अब उनके अंदर एक नया विचार आया है कि जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब कभी भी मैं इन ग्रेट प्लेसेस मीन्स महान जगहों पर होता हूँ तो मुझे हजारों दुखी पीड़ित लोग दिखाई देते हैं। पोएट को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आगे भूखे, लालची, घूरती हुई नजरें हैं। घूरती हुई नजरें, हियर इट मीन्स वॉल्फिश आईज, और पीछे से मुझे इन दुखी लोगों की ग्रोन और शाय, दैट मीन्स उनकी आह, उनकी कराह जो है वो सुनाई देती है। नाउ सी अबाउट द पोएम। Once again we revise the poem. The poem vividly describes the human sufferings in big cities. इस कविता में बड़े बड़े शहरों में ह्यूमन सफरिंग्स, जो दुखी, दरिद्र और पीड़ित लोग हैं, उन सबको दर्शाया गया है। द ग्रोन्स एंड द प्लाइट ऑफ द हंग्री, ग्रोन्स मीन्स कराह, एंड प्लाइट ऑफ द हंग्री पीपल, हंग्री भूखे लोग, द होमलेस बेघर लोग, एंड द सैड एंड द नीडी पीपल, द सैड दुखी, नीडी मीन्स जरूरतमंद। सो भूखे, बेघर, दुखी और जरूरतमंद लोगों की आवाज़, इन लोगों की चीख पुकार कवि के कानों में पड़ती है। उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे बहुत ही दुखी और व्यथित हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स। कवि चाहते हैं, अपने इन साथियों की मदद करना चाहते हैं, बट हिज ओन पॉवर्टी डज नॉट लेट हिम टू डू सो। बट हिज ओन पॉवर्टी, वे स्वयं भी इतने सक्षम नहीं हैं, वे स्वयं भी गरीब हैं, इसलिए उनके हाथ खाली हैं। उनका मन करता है, उनका हृदय इस भावना से भरा हुआ है कि वो इन लोगों की मदद करें, लेकिन उनके हाथ खाली हैं और वे इन सब की मदद नहीं कर पाते। द सेंसिटिव पोएट, पोएट बहुत ही भावुक है, thus wishes to flee to some desolate place. वे इन लोगों को देख नहीं सकते, इनकी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे, तो वो चाहते हैं कि वो किसी डिसोलेट प्लेस, किसी एकांत या शांत वातावरण में जाकर रहें, where he would not encounter such sufferings. Encounter means मुलाकात, उनकी मुलाकात इन परिस्थितियों से उनका सामना ना हो सके, इसलिए वे भागकर जंगल की ओर
चले जाते हैं। I hope all of you understood the poem nicely. ये कविता हमें संदेश देती है कि यदि आप अपने आसपास मजबूर, दुखी और गरीब लोगों को जब कभी भी आप देखें, आप अपने अंदर संवेदनशीलता बनाए रखें ताकि आप उनकी यथासंभव मदद कर सकें, उन पर ध्यान दे सकें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।